हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि बहुत जल्द आप लोग की लाइफ में कौन से चेंजेस, कौन से बदलाव आने वाले हैं। उससे पहले एक और बात बता दूं, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर लें। और आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस को रखा हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट वाले लोगों के लिए है दी वर्ल्ड एंड ऑप्शन सेकेंड वाले लोगों के लिए है द सन। आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, गहरी सांस ले लीजिए और उसके बाद इन दोनों कार्ड पे फोकस करिए। जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा हो अपनी साइड, आप उसको चूज कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ऑल्सो ये एक जनरल रीडिंग है, सो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अब मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था दी वर्ल्ड, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग कौन से चेंजेस आने वाले हैं आप लोग की लाइफ में। ऑप्शन 1, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, स्टार्टिंग ही एस ऑफ सॉर्ड्स से है। मैं बताऊं, आप लोगों को कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है आने वाले टाइम में, और हो सकता है कि अभी भी आप किसी चीज के ना जैसे किसी चीज का बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो। फिर ऐसा होगा कि आप लोग की साइड कोई ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो ऑफर, वो अपॉर्चुनिटी तो आएगा, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना, उसे नहीं करना आप लोगों के हाथ में रहेगा। जो डिसीजन रहेगा वो आप लोगों का रहेगा। और मैं बताऊं, इजी नहीं होगा आप लोगों के लिए। हो सकता है कि कुछ मुश्किल आ रही हो, आपका मन कहीं और हो, दिल कहीं और हो, ऐसी कुछ सिचुएशन है। मैं देखती हूँ और कार्ड्स आपको बताती हूँ फिर। 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे ये ऑफर हो सकता है कि कोई लव रिगार्डिंग हो, कोई लव रिलेटेड हो, आपकी कोई फ्रेंड, कोई पास्ट से कोई पर्सन या फिर आपके फ्रेंड आके आपको कोई ऑफर सजेस्ट करे, कुछ भी। देखिए, कुछ लोगों के लिए लव ऑफर हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये उनके करियर के लिए भी ऑफर हो सकता है। हाँ, हम देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये टाइम ऐसा है ना, ये जो अभी टाइम चल रहा है कि आप पास्ट में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, पास्ट की चीजों को बहुत ज्यादा सोच रहे हो सकता है कि आप पुराने टाइम को बहुत मिस कर रहे हो। किसी पर्सन को आपकी लाइफ में, आपके घर में कोई भी हो, किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, उनकी बातें सोच रहे हो और जस्ट ऐसे सोच रहे हो कि वो टाइम कितना अच्छा था। कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। और मैं देखती हूँ यहाँ पे और कार्ड्स आप लोग के लिए क्या हैं, कौन से चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई ऑफर है आप लोगों के लिए। मैंने कहा ही था कि कुछ लोगों के लिए लव ऑफर है, कुछ लोगों के लिए ये उनके करियर में ऑफर है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हैं तो यहाँ पे सबकी सहमति से करें, सबको साथ लेके करें, क्योंकि अभी का जो टाइम पीरियड है वो है कि आपको एक्सपीरियंस गेन करना, आपको नॉलेज गेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो भी ऑफर है ना, हो सकता है कि कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो या फिर कुछ भी, काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो और इसी वजह से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि आपको हो कि आप सोलो कुछ करना चाहते हो, आप अकेले कुछ करना चाहते हो, अपने दम पे कुछ करना चाहते हो। तो जस्ट ऐसे सोच रहे हो कि ये जो ऑफर है ना, ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। किसी पर्सन का आप लोग ना गाइडेंस भी बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे सेलिब्रेशन है, किसी की शादी की बात चलना है, और जैसे कि आपके फैमिली वालों ने कोई पर्सन आपके लिए ढूंढ रखा है, और जस्ट आप लोग की शादी की मुझे यहाँ पे बात चलती हुई नजर आ रही है। एक और चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि अगर आप लोग पहले से कोई काम कर रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो हो सकता है कि ये जो टाइम ऐसा चल रहा है कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा गेन आपको देखने को नहीं मिल रहा हो। आपको जस्ट ऐसा लग रहा हो कि चीजें रुक गई हैं या फिर जस्ट हम लॉस में जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आपको लग सकती है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो ना, हिम्मत नहीं हारना है, आपको करते रहना है, क्योंकि इन फ्यूचर यहाँ पे सेलिब्रेशन है, आपको अप्रिसिएशन मिलेगा,
और यहाँ पे शादी भी मुझे नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली शादी को ही बताता है, सेलिब्रेशन को बताता है, जैसे बहुत टाइम बाद खुशियाँ आना। तो यहाँ पे आप लोग की लाइफ में ना मैं पॉजिटिव चेंजेस आते हुए देख रही हूँ, मैं खुशियाँ आते हुए देख रही हूँ, आप लोग की साइड ऑफर्स आते हुए देख रही हूँ, आपको गाइडेंस मिलता हुआ भी देख रही हूँ। अभी तक की जैसी भी सिचुएशन रही हो, लेकिन फ्यूचर में ना बहुत सारे लोगों का मैं आपको सपोर्ट मिलते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड है, अकेले हैं, यहाँ पे भी आपको ऑफर मिल रहा है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 2 लोग हैं, यहाँ पे भी 3 लोग हैं, 2। तो मतलब काफी सारे लोगों के साथ आपका इंगेजमेंट में देख रही हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट है, बहुत सारी चीज़ों का न्यू स्टार्ट है। जस्ट आपको कहा जा रहा है कि आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि ना आपके पास मैं देख रही हूँ कि आइडियाज़ बहुत हैं, आपके पास मैं देखूँ कि एंथुजियाज्म बहुत है, एनर्जी बहुत है, सारी चीज़ें आप लोगों के पास हैं। जस्ट एक्सपीरियंस की आप लोगों के पास मुझे कमी दिख रही है, क्योंकि ये पेज है। तो यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई अपने साथ काम करने को, ग्रुप में काम करने को, पार्टनरशिप में काम करने को कोई आपको ऑफर कर रहा है, कोई आपसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो आपको वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट? क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको आपकी लाइफ में ना इस टाइम पे, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने की आपकी स्टेट है, तो आप ये नहीं देखिए कि आपके साथ ये नहीं हुआ, आपके साथ वो नहीं हुआ, आपके साथ वो नहीं हुआ। आप छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड करिए कि आपकी सिचुएशन जो भी इस टाइम आपके पास है, अगर आप हेल्दी हो तो उसके लिए ग्रेटफुल होइए कि इस सिचुएशन में भी आप लोग हेल्दी हो, आपको ऑफर्स मिल रहे हैं। जस्ट आपको पॉजिटिव चीज़ों को इंक्लूड करना है और जैसे उसी की सीढ़ी बना के आगे बढ़ना है, ठीक है? और मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ इस डेक से। ऑप्शन 1, कोई ना कोई डिसीजन तो है आप लोगों के हाथ में, एस ऑफ सॉर्ड्स है। देखो, ये सारे चेंजेस तब आएंगे जब आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लोगे। अगर नहीं करोगे और सोचते रहोगे, उलझे रहोगे, ये हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। फिर फिर आपके कहोगे कुछ नहीं होता है, सब लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, सारे टैरो रीडर्स। नहीं होता है। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ड्स। राइट नाउ मैंने कहा ही था कि ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लॉस में जा रहे हो, तो उसकी वजह से दुखी हो, परेशान हो। और द हैंग्ड मैन भी यही कह रहा है कि अभी की लाइफ आपको स्ट्रक लग रही है, हाँ, बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बार की मेहनत तो आपकी बहुत है। मैं बताऊँ, आपकी स्ट्रगल भी आपकी लाइफ में है, हार्ड वर्क भी आपकी लाइफ में है, बट जब आपको उसके रिजल्ट्स मिलने की बारी आएगी ना, तब वो भी आउटस्टैंडिंग होंगे, तब वो भी जस्ट ऐसे होंगे कि आप अपनी सक्सेस को काउंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सक्सेस है यहाँ पे, बहुत छुपी हुई है। जस्ट ये आपका स्टार्टिंग का पीरियड चल रहा है बहुत सारे लोगों के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेज की एनर्जी है यहाँ पे। सो जस्ट स्टार्ट करिए, थोड़ा सा केयरफुल रहिए अपने फाइनेंसेस के लिए, पैसे के लिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंड आपको नहीं करना है कि अगर आप कुछ चीज़ स्टार्ट भी कर रहे हो तो एकदम से आपने बहुत सारा एक्सपेंड कर दिया। हाँ, तो थोड़ा सा आपको अपने फाइनेंसेस को, आपका जो मनी है उसको सेव करके चलना है, और उसको जब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो वो ध्यान से करना है, ठीक है? इस डेक से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ऑप्शन 1 वाले लोगों की लाइफ में क्या एडवाइस है। एक और मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि आप लोग पास्ट के बारे में, पास्ट के किसी पर्सन के बारे में बहुत मिस कर रहे हो, किसी को बहुत सोच रहे हो उनके बारे में। सो यहाँ पे ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। पास्ट में रहना, पास्ट को विजिट करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा उन्हीं एनर्जीज में स्टक रहना वो अच्छी बात नहीं है। ऑप्शन 1, 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं आप लोग की लाइफ में। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेशन करना चाहिए और आपकी इंट्यूशंस, अपनी इंट्यूशन की सुनना, क्योंकि ऐसा मैं देख रही हूँ कि एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा क्या करना है क्या नहीं करना है ना, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। तो उस सिचुएशन के लिए आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि अपने मन को सबसे पहले तो आपको शांत करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना, आप लोग शांत करना अपने मन को, और उस वक्त ना आपके एंजल्स,
यूनिवर्स, डिवाइन, जिस भी रूप में ईश्वर को, भगवान को मानते हो, उनसे पूछना कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा। क्योंकि मैंने कहा कि रिजल्ट, डिसीजन आपके हाथ में है कि आप उसको लेते हो कि उसको नहीं लेते हो। और देखती हूँ आप लोग के लिए बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे शादी का भी वेट कर रहे हैं। शादी के लिए जैसे कि शादी के लिए कोई उन्हें परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा, परफेक्ट पर्सन नहीं मिल रहा, तो उनका ये है कि कोई, उनने अपनी माइंड में एक इमेज बना रखी है किसी पर्सन के लिए कि हमें इस टाइप का पर्सन चाहिए। हाँ, और उस टाइप का पर्सन शायद ऐसा है कि वो उन्हें मिल नहीं पा रहा, तो जस्ट कोई ऑफर उनकी साइड आ रहा है, तो आप लोग ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि इस ऑफर को हम एक्सेप्ट करें, इस ऑफर को हम एक्सेप्ट नहीं करें। अगर आपसे आपके घर वाले एडवाइस कर रहे हैं कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सारी चीजें अगर आपको यहाँ पे सही लग रही हैं, तो यू शुड गो फॉर इट। आपको वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पे डिसीजन आपके हाथ में रहेगा। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कहीं आप गलत डिसीजन ना ले लो। इसीलिए कहा कि अपने इस चक्रा पे मेडिटेशन करें, अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि अपनी इंट्यूशंस को आप सुन पाए, राइट? ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो यहाँ पे अबंडेंस है, यहाँ पे भी नंबर 3, यहाँ पे भी नंबर 3। अबंडेंस आप लोग की लाइफ में आएगी, हैप्पीनेस आप लोग की लाइफ में आएगी। आई नो आप लोग वेट कर रहे हो, और वो आएगी अबंडेंस। हाँ, खुशियाँ आएंगी, बट थोड़ा सा यहाँ पे अभी का ऐसा है कि स्टार्टिंग है, तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। देन वी हैव फर्स्ट चक्रा। ओके, सो ये मटेरियल चीज़ों के बारे में बताते हैं कि आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें आपको लेनी हो अपने लिए, बहुत सारी चीज़ें आपको परचेस करनी हो अपने कंफर्ट के लिए, अपने लिए। तो जस्ट आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, उन्हीं की डिज़ायर आपको रहती हो। आपको कहा जा रहा है कि इस चक्रा पे मेडिटेशन करें, और स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लाइफ में। आप इन दोनों चक्रास पे अफर्मेशन दे सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, मैं इस टेक्स्ट से और देख लेती हूँ आप लोग के लिए कुछ एडवाइस। ऑप्शन 1, compassion, release judgments about yourself and others and focus on the love and light that is within everyone। मैंने कहा ना, जो भी आपको डिसीजन लेना है, जो भी आपको चीजें करनी है, आपको अपने मन से जजमेंट्स रिलीज करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप थोड़ी सी ऐसी एनर्जी में हो, आपके पास के एक्सपीरियंस कह लो, या फिर आपके आसपास के एक्सपीरियंस कह लो, कि आप लोगों को जल्दी जज कर लेते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको बहुत जल्दी किसी को भी जज नहीं करना है। हर कोई, किसी इंसान में अच्छाइयाँ भी हैं, तो आपको उन अच्छाइयों पे फोकस करना है। मुझे जो यहाँ पे शादी का मैसेज मिला था ना, कि बहुत सारे लोग अपने डिजायर्ड पार्टनर उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज बना रखी है अपने माइंड में, राइट? तो यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे आपको चांस देना चाहिए खुद को एक बार, खुद को भी और दूसरों को भी। Sacred space, create an altar or visit a power place to connect with the divine। तो यहाँ पे मैंने कहा ही था कि आपको मेडिटेशन करना है ताकि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो सके। और सेम चीज़ यहाँ पे है कि आपको एक सेक्रेड स्पेस, यानी कि थोड़ा सा टाइम आपको अकेले में बिताना है। अपने घर में कोई भी एक ऐसा स्पेस बनाइए, कोई भी ऐसी जगह बनाइए जहाँ पे आप पर्टिकुलरली बैठ के मेडिटेशन कर सकें, खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर सकें। और थोड़ा सा आपको अपने मन का, मैं कहूँ, मंथन करने की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ें, जो पुरानी बिलीव्स आपने बना रखे हैं ना, थोड़ा सा उनमें चेंजेस की ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। हाँ, और एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 1, बाउंड्रीज, लव योरसेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो यहाँ पे एक और मैसेज है आप लोग के लिए कि आप अगर बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करते हो, दूसरों की हेल्प करते हो, आपका मन नहीं होता है तो भी आप करते हो, तो आपको नो कहना सीखना पड़ेगा लोगों को। एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको अपनी लाइफ में क्रिएट करनी पड़ेंगी, और सो दैट कोई भी आपका डिसएडवांटेज ना ले पाए, कोई भी आपको ग्रांटेड में ना ले पाए। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन 2। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है दी सन, देख लेते हैं कौन से चेंजेस आने वाले हैं आप लोग की लाइफ में। शफल कर लेते हैं सबसे पहले कार्ड्स। ऑप्शन 2, ओके सो फर्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन। वेरी नाइस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। ओके रुक जाइए, पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ तो आपको बताती हूँ क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक देखते हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। अबंडेंस, हैप्पीनेस, जस्ट मैंने कहा ही ना, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर आपसे पूछे कोई कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, तो आप कहोगे खुशियाँ चाहिए। आपके जो भी अपने हैं उनका आपको साथ चाहिए, उनका सपोर्ट चाहिए, उनसे प्यार चाहिए। ये है आपकी नीड। मैजिशियन है तो यहाँ पे मुझे आप लोग आपके करियर में आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ भी ऐसा करना, कुछ भी मैं कहूँ ऐसा यूनिक करना ना, कि उसके लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा आपके वर्क फील्ड में। चाहे आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, मैं सडन आप लोग के माइंड में कोई एक ऐसा आइडिया क्लिक होते हुए देख रही हूँ ना आने वाले टाइम में, जो जस्ट आपकी चेंज कर देगा लाइफ। आप खुश होंगे, सेलिब्रेशन होगा, जस्ट कोई एक आइडिया आएगा। और आपके करियर से रिलेटेड ही मुझे लग रहा है कि कोई एक आइडिया आएगा आपके माइंड में और जस्ट ऐसे चेंज होगी आपकी डेस्टिनी। मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही हैं। खैर मैं और देखती हूँ क्या चेंजेस आने वाले हैं। ऑप्शन सेकंड, नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, तो आप लोग वाटर साइन हो सकते हैं या फिर वाटर साइन से आप डील कर रहे हो सकते हैं। जो भी ये आइडिया आपके माइंड में आएगा, हो सकता है कि ये किसी और की साइड से कोई ऑफर हो, कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आए। जैसे किसी के लिए ये हो सकता है कि कोई पर्सन आए उनकी लाइफ में और वही उन्हें किसी जॉब के लिए या फिर अपने साथ पार्टनरशिप के लिए वो लोग ऑफर करें। यहाँ पे ना मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आपका सारे सूट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि सारे सूट्स पे मेरी बार बार मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे आप लोगों में सारी क्वालिटीज़ हैं। आप लोग प्रैक्टिकल भी हो सकते हो सेम टाइम पे, आप लोग इमोशनल भी हो, आप लोग स्टेबल भी हो, और जस्ट आप में एनर्जी भी बहुत है। तो आप में मैं देख रही हूँ कि सारे जो एलिमेंट्स हैं ना इस टाइम पे वो एक बैलेंस में काम कर रहे हैं। अगर नहीं भी हैं तो आने वाले टाइम में वो हो जाएंगे। आप लोग आपकी फुल एनर्जी से, मेरे को फुल पावर से आप लोग यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कि ये जो ऑफर है, कुछ लोगों के लिए ये ऑफर उनके पास आए और कुछ लोग ये ऑफर किसी मैं कहूँ किसी और दूसरे पर्सन को जाके ऑफर करें और उसके बाद आप लोग पार्टनरशिप में काम करें। देखती हूँ मैं यहाँ पे और क्या एनर्जीज हैं ऑप्शन सेकंड के लिए। हो सकता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना लव भी किसी से कन्फेस करने वाले हों, अपनी फीलिंग्स किसी को कन्फेस करने वाले हों। जैसे कि हो सकता है कि आप उलझे हुए हों दो पर्सन के बीच में, दो लोगों के बीच में, एंड आप जस्ट चूज नहीं कर पा रहे हो। तो फाइनली आपको वो समझ में आ जाना कि आपके लिए डेस्टाइन पर्सन कौन है, आपके लिए राइट पर्सन कौन है, कौन आपके लिए बना है, कुछ ऐसी एनर्जी। और आप खुद ही जाके उन्हें अपना लव कन्फेस कर दो। या फिर ये आपके पर्सन की साइड से भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में थे या फिर वो कंफ्यूज थे तो वो आके आपको अपना लव कन्फेस कर दे। और ऐसी कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जीज हैं, मैं देखती हूँ। और कार्ड्स ऑप्शन सेकंड, कुछ गुड न्यूज तो यहाँ पे आपको मिलने वाली है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। ओके सो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग को इस टाइम पे पास्ट की एनर्जीज अपनी साइड खींचती हैं, अपनी साइड अट्रैक्ट करती हैं। कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी कि आपके मन में ना डर भी बहुत है। आप लोग खुश होंगे अपनी सक्सेस से आप लोग, लेकिन आपके मन में साथ में क्या होगा कि डर भी होंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि आपकी सक्सेस होगी तो उसके साथ साथ ना कुछ लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पे, जैसे कि होता है ना कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते, जो जैसे मैं कहूँ एक एनवी वाली, एक जेलस वाली फीलिंग्स रखते हैं। तो आपके आसपास ना जो लोग आपसे क्लोज हैं, मैं देख रही हूँ कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं रखते हैं। तो आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है, कहीं कुछ ऐसा ना करें वो लोग की बैक स्टैबिंग करें। यहाँ पे मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि
एक ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है कि जैसे आपके अगेंस्ट किसी को यहाँ पे पुश करना, कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा करना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अवेयर रहने की, अलर्ट रहने की आपको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, आपको ना आपके रिलेशनशिप हैं या फिर कुछ भी है, आपको सारी चीज़ें क्लियर रख के आगे चलने की ज़रूरत है। और देखती हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपके वर्क फील्ड में भी हो सकते हैं ये लोग। जैसे मुझे गॉसिप्स बार बार सुनाई दे रहा है कि आपके अगेंस्ट गॉसिप्स की जा रही हैं, तो थोड़ा सा आपको इन चीज़ों से संभल के चलना होगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इस सक्सेस का आपने बहुत वेट करा है, आई नो, बहुत काम करा है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है कि स्टिल आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, बहुत स्लो हो गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है ना कि आप लोग एंजॉय नहीं कर पा रहे हो आपकी सक्सेस को। आप लोग जो भी चीज़ें आपके पास है, मैं इस टाइम पे कहूँ, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आप उनको एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। आपकी लाइफ में रिलेशनशिप है या फिर आपके पास मैं कहूँ फाइनेंसेस अच्छे हैं, तो भी ऐसा है कि आप हमेशा ना कमी किसी चीज़ की महसूस करते हो और उसकी वजह से आप सारा मैं कहूँ लाइफ का एंजॉय नहीं कर पा रहे हो। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे ये है कि जो है आपके पास अवेलेबल, जो चीज़ आपके पास है, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए और उसके साथ खुश रहना सीखिए। जो मिलना है वो फ्यूचर है, प्रेजेंट तो है ना, प्रेजेंट नहीं आएगा दोबारा। जो टाइम आप आज जी रही हो वो फ्यूचर में नहीं आएगा, तो फ्यूचर की टेंशन में उसको क्यों गंवाना। हाँ, तो आज खुश रहिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। ऑप्शन 2, द फूल, न्यू स्टार्ट है, यहाँ पे मैजिशियन है और द फूल भी है। सो बहुत अच्छी इस पाइल की एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो जस्ट आप लोग अपनी पावर में आ रहे हो, खुद को पहचान रहे हो। एक अलग ही मैं आप लोग का ना मैं देख रही हूँ एक एटीट्यूड मतलब गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, एक पर्सनैलिटी में आप लोग की डेवलप होते हुए देख रही हूँ। और आपके एक्सपीरियंस, उनमें मैं देख रही हूँ कि आपके एक्सपीरियंस बहुत बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो भी मुझे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, दोनों ही साइड से नज़र आ रहे हैं, आपके कैरियर से भी नज़र आ रहे हैं और आपके लव से भी नज़र आ रहे हैं। जस्ट आपको इन चेंजेस के साथ खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों से आपको यहाँ पे मैं कहूँ संभल कर रहना पड़ेगा। दी फूल की एनर्जी है, तो बिल्कुल न्यू स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना, सरेंडर कर देना डिवाइन पर। मैं कह रही हूँ जस्ट आपकी जो भी वरीज हैं आपके मन में, या जो भी है ना, जिन्हें भी आप मानते हो, उनके ऊपर डाल दो और काम करते जाओ। सक्सेस आपकी है। और मैनिफेस्ट, आप लोग मैनिफेस्ट करोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। ना आई थिंक बहुत सारे लोग पहले से ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में। तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि एक टाइम पे ना एक चीज़ को मैनिफेस्ट करें, यानी कि पहले एक चीज़ को पूरा हो जाने दें। हाँ, और अब इस डेक से भी देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, कौन से चेंजेस आ रहे हैं। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, आप लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हो आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो। मैंने कहा ना इस कार्ड से कि आपके पास प्रेजेंट में जो भी चीज़ें हैं ना, आप उनको एंजॉय नहीं कर पाते हो सकता है अभी राइट नाउ आपको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हों, या फिर मैं बस मेन मुझे यही एनर्जी आ रही है कि जो भी कुछ आपके पास है ना, आप उसका एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, आप खुलकर नहीं जी पा रहे हो। थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन लाइए। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट करिए। अगर आप लोग फाइनेंशियल्स को, मनी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे ही मैनिफेस्ट करो, या तो रिलेशनशिप पे फोकस करके उसे देखो आपके ऊपर है ये चॉइस कि आप रिलेशनशिप पहले मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर कैरियर का, ठीक है। बट एक टाइम पे एक ही मैनिफेस्ट करना है। यहाँ पे 1 और 3 है, यहाँ पे भी 1 और 3 है, तो नंबर 13, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑप्शन 2,
द गार्डन एंड द गेट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर लगता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस में खुद को फील करते हो। जस्ट कुछ भी करने के पहले ये माइंड में क्वेश्चन भी आते होंगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सक्सेस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने, जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, उनके सोल्यूशन आपके पास हैं। ये चेंजेस आपकी लाइफ में जो आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं ना, मैं कहूँ डेस्टाइन है, पर डेस्टिनी चाहती है कि आप खुद एफर्ट्स करें अपने लिए। आप समझ रहे हैं, आप खुद मैनिफेस्ट करें, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करें और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आपको यहाँ पे निकलना पड़ेगा। ओके, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, अगेन वही मैसेज की एक ही चीज पे मैनिफेस्ट करो सबसे पहले, और उसके बाद दूसरी चीज को आप जस्ट शेड्यूल बना लो कि आपको कैसे क्या करना है। हाँ, मैन होल्डिंग ए हर्ट। ओके, सो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ही था कि हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज चलते आ रहे हो, और या फिर आपके पार्टनर कंफ्यूज चलते आ रहे हो, तो कोई ना कोई यहाँ पे लव तो अपना कन्फेस कर रहा है। और ऐसी भी एनर्जी है जो होगा सो देखा जाएगा। अभी बढ़ जाते हैं आगे। हाँ, फ्यूचरिस्टिक चीजों से ना आप आगे निकल रहे हो। फ्यूचरिस्टिक, आप बहुत ज्यादा फ्यूचर रह रहे थे, तो वो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप प्रेजेंट पे आ रहे हो, आप धीरे धीरे प्रेजेंट पे आ रहे हो, प्रेजेंट के बारे में सोच रहे हो। इस टेक्स्ट से और देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, go outside, you have been indoors too long, go outside and get some fresh air। the garden and the gate भी है कि खुद को सफोकेटेड फील कर रहे हो, खुद को बंधा हुआ, रेस्ट्रिक्टेड। वैसे भी लॉकडाउन भी चल रहा है इस टाइम, तो हो सकता है कुछ इस चीज़ की वजह से कि आपका बहुत ज़्यादा मन हो बाहर घूमने का, बाहर जाने का, नहीं जा पा रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसी एनर्जी है। बट यहाँ पे ये है कि थोड़ा सा, भले ही आप थोड़ा सा चले जाओ सुबह सुबह, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे फ्रेश एयर की नीड है। हाँ, तो फ्रेश एयर लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ में अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, फ्रेगनेंस, इसेंशियल ऑयल्स, अरोमा थेरेपी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ना मुझे एकदम से मेडिटेशन म्यूजिक सुनाई दिया, तो अगर आप लोग मेडिटेशन म्यूजिक भी सुबह सुबह जस्ट हेडफोन वगैरह से मेडिटेशन म्यूजिक लगा के आप लोग सुनते हो, तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करिए। Option 2, High Priestess, you have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching। Okay, so यहाँ पे आप लोगों में बहुत सारी डिवाइन नॉलेज है। आप लोग इंट्यूटिव होंगे, आप लोग को इंट्यूशंस आती होंगी। ऐसा होता होगा कि आपको चीज़ें कुछ होने वाली हैं, उसका पता आपको पहले से ही चल जाता होगा। तो यहाँ पे अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कोई भी स्किल है, ऐसा कुछ भी चीज़ आप जानते हो ऐसी, तो उसको ना दूसरों के साथ शेयर करो। आपको यहाँ पे शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, दूसरों की हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है। अगर कुछ भी स्पिरिचुअल गिफ्ट है आप लोगों के पास, आप मेडिटेशन करना जानते हो, आप योगा करना जानते हो, आप लोग 7 चक्र बैलेंस करना जानते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ अगर आपके पास है, कोई भी थेरेपीज वगैरह आपने कर रखी है, एंजल थेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, कुछ भी, यहाँ पे शेयर करो अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ। ठीक है, अपने तक नहीं रखना है, आपको शेयर करना है। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, सेक्रेड स्पेस। ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था। क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। आई थिंक आप लोग वर्ल्डली प्रॉब्लम्स में, मटेरियल चीज़ों में ना इतना उलझ चुके हो, इतना फंस चुके हो कि आप लोग जैसे पहले स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, आप लोग जिस कदर आप लोग इनर वर्क करते थे, वो नहीं कर पा रहे हो। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करें और अब खुद को डिवाइन से कनेक्ट करें। आप लोग को मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोग अपनी इंट्यूशंस पे वर्क कर सकें। अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो करने लग जाओ। और अगर ऐसे कहोगे कि नहीं, हमें तो बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, हम लोग मन शांत ही नहीं कर पाते हैं, सो मैंने एक पूरा मेडिटेशन का वीडियो भी आप लोग के लिए बना रखा है, बिगनर्स के लिए ही है।
और आप लोग उसे ज़रूर चेक करिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो। और इस रीडिंग के लिए इतना ही। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, सो जस्ट प्रिपेयर हो जाओ, खुद को बूस्ट कर लो, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलो, लोगों से अवेयर रहो, अपना ख्याल रखो, ठीक है। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।